हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ में विवाह विच्छेद के बारे में, यानी कि तलाक के बारे में। मुस्लिम लॉ में विवाह विच्छेद के बारे में, यानी कि तलाक के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी किया करें। मुस्लिम विधि में विवाह विच्छेद यानी कि तलाक के लिए 3 तरीके हैं। मुस्लिम विधि में विवाह एक संविदा है और संविदा का जो विच्छेद है उसके लिए 3 तरीके हैं। देखिए, इसके 3 तरीके हैं। पहला है पति द्वारा अपनी इच्छा पर। पति द्वारा अपनी इच्छा पर पति कभी भी अपनी इच्छा से तलाक दे सकता है। न्यायालय का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। यहाँ पर पति तथा पत्नी की आपसी सहमति पर, पति एवं पत्नी की आपसी सहमति पर। अच्छा, इसमें भी न्यायालय अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करता। न्यायालय इसमें भी हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक, हस्तक्षेप नहीं करता, इसमें भी नहीं करता है। और तीसरा तरीका है वो है पति या पत्नी के वाद पर न्यायिक अज्ञप्ति यानी कि डिक्री के द्वारा। पति या पत्नी के वाद पर, मतलब वाद दायर किया गया है, वाद पर डिक्री के द्वारा या अज्ञप्ति के द्वारा तलाक लिया जा सकता है, यानी कोर्ट के द्वारा। तो ये 3 तरीके से विवाह विच्छेद मुस्लिम लॉ में हो सकता है। अब बात करते हैं पहले पति द्वारा अपनी इच्छा से तलाक का देना, अपनी इच्छा पर तलाक का देना। इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता। एक मुस्लिम पति जो स्वस्थ है, वयस्क है और सब कुछ सही से जानता है और सही गलत का उसे जानकारी है, अपनी पत्नी को अपनी इच्छा अनुसार बिना कोई कारण बताए तलाक दे सकता है। एक तलाक किसी भविष्य की घटना घटित होने की तिथि से लागू होने पर भी घोषित किया जा सकता है। तलाक में तलाक लिखित या मौखिक रूप से तलाकनामे द्वारा प्रभाव में लाया जा सकता है। तलाक मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। अब इसके अंतर्गत तलाक की विधियां कौन कौन सी हैं? तो पहली विधि है तलाक अहसन और दूसरा है तलाक हसन। इसमें जो विधि है वो एक है तलाक अहसन और दूसरा तलाक हसन। ये 2 तरीके की तलाक इसमें बताई गई। पहली वाली देखिए, तलाक अहसन। इसमें एक तुहर शब्द होता है, ये लिख के दिखा रहा हूँ मैं। तुहर वो शब्द होता है कोई महिला अपनी पवित्रता में होती है। इसमें तुहर के दौरान, यानी कि कोई महिला पवित्र अवस्था में होती है, उस दौरान किया गया एक बार तलाक कि एकल अधिघोषणा द्वारा तथा इद्दत की अवधि में संभोग से विरत रहकर, यानी अलग रहकर तलाक दिया जाता है। यदि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है
तो इस रूप में तलाक पति की मासिक धर्म के समय में भी दिया जा सकता है। वैसे ये तलाक तब दिया जाता है जब तुहर में होती है महिला, लेकिन जब संभोग नहीं हुआ, समागम नहीं हुआ है, तो ये मासिक धर्म में भी दिया जा सकता है। पति इद्दत की अवधि में कभी भी तलाक को रद्द कर सकता है। अगर महिला फिर जब तलाक हो जाती है फिर इद्दत होती है। तलाक में इद्दत 3 माह। अगर इद्दत के अवधि में है पत्नी, तो अगर वो उस दौरान समागम कर लेता है, ठीक, तो फिर वो तलाक रोक दिया जाता है और इस स्थिति में तलाक भी हो सकता है। पति इद्दत की अवधि में कभी भी तलाक को रद्द कर सकता है। तलाक का किया जाना या तो स्पष्ट घोषणा द्वारा किया जा सकता है या व्यवहार के द्वारा भी हो सकता है। मतलब स्पष्ट घोषणा करके भी किया जा सकता है या कुछ व्यवहार करके भी तलाक दिया जा सकता है। इद्दत की अवधि समाप्त होने पर तलाक फिर वापस नहीं होता, अप्रतिसंहरणीय हो जाएगा जब इद्दत की अवधि समाप्त हो गई। अगर इद्दत की अवधि बनी हुई है, उस दौरान संभोग कर लेता है, समागम कर लेता है, तो फिर तलाक नहीं होता है। अब दूसरा तलाक देखिए, तलाक हसन। तलाक हसन में इस विधि में तलाक 3 लगातार तुहरों के दौरान किए गए उच्चारण से किया जाता है। जो तुहर होता है उस तुहर में 3 बार में, ठीक, 3 लगातार 3 तुहरों में दिया जाता है तथा इन तुहरों के दौरान संभोग बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तलाक 3 बार में दिया जाएगा और तीनों बार में समागम नहीं होगा, संभोग नहीं होगा तथा इन तुहरों के दौरान बिल्कुल संभोग नहीं करेगा। पहली घोषणा एक तुहर के दौरान की जाती है, फिर दूसरे के दौरान और तीसरे के बाद। जब तीसरी घोषणा हो जाती है तो फिर तलाक हो जाता है। ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर 1 महीने में तलाक दिया, हो सकता है दोनों को समझ में आ जाए, तलाक ना हो, समझौता हो जाए, ठीक है, तो फिर अगला 1 महीने के बाद जो त्योहार आता है तो उस समय फिर तलाक दी जाती है। हो सकता है आप सुधार हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो तलाक दे दी जाती है। फिर अब 1 महीना और बचा है, तीसरी बार। अगर उसमें भी नहीं होता है तो तीसरी बार जो घोषणा की जाती है तो फिर तलाक हो जाता है। अच्छा, एक घोषणा के बाद अगर दूसरी घोषणा करता है, उस बीच में दूसरी घोषणा से पहले या तीसरी घोषणा से पहले संभोग हो जाता है तो फिर तलाक नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या है कि यदि पत्नी, अच्छा एक बात और भी है, तौर की बात है, क्योंकि ऐसा होता है कुछ महिलाएं इस एज की होती हैं कि उनका मासिक धर्म आता ही नहीं है, तो कैसे पहचान करेंगे। तो इसमें तलाक का जो प्रावधान है कि वो एक बार तलाक देगा तो उसके 30 दिन के बाद दूसरी बार, फिर उसके 30 दिन बाद, 30 दिन का मध्यांतर रहेगा, अंतराल रहेगा इस तलाक हसन में। तीसरी बार में जाकर तलाक हो जाता है तलाक हसन में। और तीसरी तलाक और है इसमें, तलाकुल बिदत। तलाकुल बिद्दत, तलाकुल बिद्दत जो है सबसे विवादित तलाक यही है। भारत सरकार ने कानून भी बनाया इसी तलाकुल बिद्दत पे कि जो अगर 3 तलाक देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो ये तलाकुल बिद्दत है। एक ही तोहर के दौरान किए गए 3 बार उच्चारण करना कि एक ही वाक्य में कह देना मैं 3 बार तलाक देता हूँ, या मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ, और पूर्ण हो जाता है ये। और इसे तलाकुल बैन भी कहते हैं, तलाकुल बैन भी इसे कहा जाता है। ये तलाकुल बिद्दत है, इसीलिए इसे तलाकुल बैन भी कहते हैं। और इसी तलाक पर विवाद हुआ था ज़्यादा। पैगंबर साहब ने भी इस तलाक को नहीं माना था। अब देखिए, पति और पत्नी की पारस्परिक सहमति पर तलाक।
जो पहला तलाक है पारस्परिक सहमति से, वो है खुला। पहला इसमें है खुला, खुला नाम का तलाक है। इसमें क्या होता है खुला में? खुला के द्वारा तलाक पति, फिर सुन लीजिए, खुला के द्वारा तलाक पत्नी की सहमति और प्रेरणा से होता है, यानी कि पत्नी कहती है, जिसमें विवाह बंधन से अपने छुटकारे के लिए पत्नी पति से कुछ प्रतिफल देती है, मतलब पत्नी पति को कुछ प्रतिफल देती है या देने की संविदा करती है। ये खुला तलाक होता है। खुला तलाक में पत्नी की तरफ से होता है, पत्नी सहमति देती है, प्रेरणा देती है और इसके साथ साथ प्रतिफल भी देती है खुला तलाक में। इसी आपसी सहमति वाले में दूसरा है मुबारत तलाक। अच्छा, इस तलाक में क्या होता है? इसमें सहमति पारस्परिक करार द्वारा होती है, आपसी सहमति होती है और दोनों पक्षकार विवाह विच्छेद करना चाहते हैं, दोनों चाहते बराबर, दोनों की सहमति होती है। खुला में पत्नी की तरफ से होती है, लेकिन इसमें दोनों तरफ से। इसमें प्रतिफल नहीं होता है, उसमें प्रतिफल होता है। इसमें प्रतिफल नहीं होता, इसमें दोनों पक्ष छुटकारे के इच्छुक होते हैं, दोनों पक्ष तलाक के इच्छुक होते हैं। ये तलाक मुबारक कहलाता है, मुबारक तलाक कहलाता है। अब तीसरा देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब तीसरा है पति या पत्नी के द्वारा डिक्री के माध्यम से तलाक। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 में कुछ प्रावधान दे रखे हैं। धारा 2 के अनुसार मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहित स्त्री कई आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर विवाह का विच्छेद के लिए डिक्री प्राप्त करने की हकदार होती है। तो कौन कौन से आधार हैं? पहला आधार देखिए, पति 4 वर्षों से कोई पता नहीं कहाँ है। अगर कोई पति 4 वर्ष तक लापता है, नहीं मिलता है, कि दूर चला गया है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो फिर वो तलाक का आधार बन जाता है 4 वर्ष। देखिए कौन से आधार हैं? पति का, मैं शॉर्ट में लेता हूँ, पति का 4 वर्षों तक लापता रहना, ठीक, 4 वर्षों तक, ये ध्यान रखना है। दूसरा है 2 वर्षों की अवधि तक भरण पोषण में असफल रहना। 2 वर्षों तक भरण पोषण में असफल रहना। भाई 2 साल पहले शादी हुई, 2 साल तक लगातार पति ने इतना परेशान किया पत्नी को कि भरण पोषण भी ठीक से नहीं हो पाता है, कुछ करता ही नहीं है। जिम्मेदारी लेकर आया है कि मैं भरण पोषण करूँगा, दायित्व भी है उसका, और नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी न्यायालय में जाकर याचिका दायर कर सकती है तलाक का, उसके पास आधार है। तीसरा आधार है कि पति को 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि का कारावास हुआ है। तीसरा है पति को 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास हुआ है, मतलब उसे किसी भी मामले में 7 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा मिली है, कारावास हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी अकेले क्या करेगी? तो उसे
तलाक का आधार मिल जाता है, वो याचिका दायर कर सकती है। चौथा है 3 वर्षों से पति वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है। 3 वर्षों से जो वैवाहिक संबंध है उसमें असफल रहा है, वैवाहिक संबंधों में असफल रहा है, तो ये भी तलाक का आधार है। 5वां है पति विवाह के समय नपुंसक था। पति विवाह के समय नपुंसक था और लगातार बना हुआ है, पर यह भी नहीं कि सही हो गया, ये लगातार नपुंसक ही है, तो ऐसी स्थिति में भी वो तलाक ले सकती है। छठा है 2 वर्षों की अवधि से, छठा है 2 वर्षों की अवधि से वह पागल या कोढ़ी है, अवधि से पागल है या कुष्ठ रोग से ग्रस्त है, कुष्ठ रोग से ग्रस्त है। ठीक। 7वां आधार उसके पास तलाक का है कि 15 वर्ष पूरे होने पर, खयार उल बुलूग मैंने बताया था उस दिन कि अगर किसी भी लड़के या लड़की की जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है, अभिभावक के माध्यम से, अभिभावक के द्वारा उसकी शादी, अभिभावक यानी कि संरक्षक, अभिभावक मतलब दादा और पिता को छोड़कर संरक्षक के द्वारा उसकी शादी कर दी गई है, अगर 15 वर्ष की अवस्था के बाद अगर वो चाहें तो उस शादी को कैंसिल करा सकती है, तो ये आधार भी उसके पास है। 8वां कौन सा है? निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना, निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना। अगर वो निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है, मारता है, पीटता है, जाना गाली गलौज करता है, ठीक, बदनाम स्त्रियों के साथ रहता है या बदनाम जीवन जीता है या अनैतिक जीवन बिताने के लिए ज़बरदस्ती उससे करता है या धार्मिक कार्य करने से उसे रोकता है, उसके एक से अधिक स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, सबके साथ समान व्यवहार नहीं करता है, तो ये सब निर्दयतापूर्वक कार्य में व्यवहार में आता है। ये आधार उसके लिए तलाक के आधार हैं। उन 3 तरीक़ों के अलावा भी अन्य तरीके तलाक के, अन्य तरीके देखिए, अन्य तरीके विवाह विच्छेद के। पहला तरीका इनमें से, अन्य में से इला तलाक, इला के द्वारा तलाक होता है। देखिए कैसे होता है। यदि कोई स्वस्थ चित्त मुसलमान अल्लाह की कसम खाकर ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं करूँगा, समागम नहीं करूँगा, और 4 महीने या उससे अधिक दिन नहीं करता है, और यहाँ पे एक बात और आती है, संभोग नहीं करता है, इसे इला कहा जाता है। अगर उसने 4 महीने तक संभोग नहीं किया, 4 या उससे अधिक दिन, तो ये तलाक, ये अवधि समाप्त होते ही विवाह विच्छेद हो जाता है अपने आप ही। ठीक। अगर कोई पति अल्लाह की कसम खाकर ये कहे कि मैं 4 माह तक संभोग नहीं करूँगा और नहीं करता है, तो 4 माह की अवधि समाप्त होने पर तलाक स्वतः हो जाता है। इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, परंतु अथना अशारिया और शफी विधि, अथना अशारिया, कहीं इतना भी लिखा होता है, अथना अशारिया और शफी विधि, ये 2 विधियां हैं। 2 विधियों में, ये 2 विधियों में क्या होता है, ऐसे विवाह विच्छेद के लिए कानूनी कार्रवाई आवश्यक है, कानूनी कार्रवाई आवश्यक है, बाकी सबके लिए नहीं। ठीक है, बाकी और जो संप्रदाय बचे उसके लिए नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये जो तलाक है, इला तलाक, ये भारत में प्रचलन में नहीं है, भारत में चलन में नहीं है, कहीं देखने को ये
नहीं मिलेगा भारत में। और दूसरा है जिहार। जिहार, जिहार का मतलब होता है तुलना करना। ठीक, यदि कोई वयस्क और स्वस्थ चित्त, ये बार बार रिपीट हो रहा है, वयस्क और स्वस्थ चित्त मुसलमान अपनी पत्नी की तुलना माँ से या कोई ऐसा निषिद्ध जो रिश्ता है उससे कर देता है, माँ है, बहन है, और रिश्ते हो सकते हैं, तो उनसे तुलना कर देता है और इसका प्रायश्चित भी नहीं करता, इसका प्रायश्चित भी नहीं करता, तौबा भी नहीं करता कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपनी पत्नी से कहा तू माँ समान है या तू मेरी बहन के समान है, और इसका पश्चाताप भी नहीं किया, कोई तौबा भी नहीं किया, तो विवाह विच्छेद हो माना जाएगा। तो पत्नी विवाह विच्छेद के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है। पत्नी के पास ये अधिकार हो जाएगा, मिल जाएगा कि वो इस आधार पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अब देखिए अगला है लियन। लियन मतलब इसमें तुलना की जाती है जिहार में पत्नी की निषिद्ध रिश्ते से, निषिद्ध रिश्ते से। ठीक, इसमें अब लियन में क्या होता है इस बारे में देखिए। लियन में यदि कोई मुसलमान पति अपनी पत्नी के विरुद्ध व्यभिचार का आरोप लगाता है परंतु वह उसे साबित नहीं कर पाता, व्यभिचार यानी कि ये आरोप लगाता है ये गलत रास्ते पर चलती है और इसे साबित भी नहीं कर पाता है, तो वहाँ पत्नी अपने विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर कोर्ट में कर सकती है। ठीक, कोर्ट में याचिका दायर तलाक के लिए कर सकती है, यानी कि इसमें व्यभिचार का आरोप, व्यभिचार का आरोप लगता है। इसमें ये कहा जाता है पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है और चाल चलन ठीक नहीं है, ये आरोप लगाया जाता है और सिद्ध भी नहीं कर पाता है, तो पत्नी के पास ये अधिकार हो जाता है या आधार बन जाता है उसके पास कि वह तलाक के लिए याचिका कोर्ट में डाल सकती है। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की विवाह विच्छेद पर, तलाक पर, जो मुस्लिम विधि में इसके प्रावधान है उन प्रावधानों पर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, आप तक जो वीडियो पहुंच रही है, जो जानकारी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, वो अकील अहमद की किताब से और PCSJ की जो मुख्य परीक्षा की गाइड है डॉक्टर बसंती लाल बाबेल की, उससे पहुंचाता हूं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।